हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए हम स्वर संधि का नेक्स्ट भेद पढ़ते हैं। स्वर संधि का नेक्स्ट भेद है हमारा वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि। देखिए, इस वीडियो में हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि संधि पढ़ने के साथ साथ हम वृद्धि संधि और अयादि संधि का अंतर भी समझेंगे। क्योंकि जब भी हमारे सामने विच्छेद दिया जाता है तब हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर वृद्धि संधि है या फिर अयादि संधि है। देखिए, वृद्धि संधि और अयादि संधि। जब वृद्धि संधि और अयादि संधि की बात आती है तो दोनों में ही हमें विच्छेद में ए, आई, ओ और आउ मिलते हैं। दोनों में ही क्या मिलते हैं? ए, आई, ओ, आउ। अयादि संधि में भी हमें ए, आई, ओ और आउ मिलते हैं। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले हम जान ले कि दोनों में, इसमें क्योंकि वृद्धि संधि में भी ए, आई, ओ, आउ होते हैं और अयादि संधि में भी ए, आई, ओ और आउ होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, किस प्रकार से हम ये पता लगाए कि यहाँ पर वृद्धि संधि है और यहाँ पर अयादि संधि है। ठीक है, अब इसके डिफरेंस का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर ही हम अच्छी प्रकार से समझ लेंगे ताकि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब देखिए, जब वृद्धि संधि की बात आती है तो उसमें ए, आई, ओ, आउ होता है, लेकिन वृद्धि संधि में ए, आई, ओ, आउ ये प्लस के बाद में होते हैं। क्या होते हैं? प्लस के बाद में। और अयादि संधि में प्लस से पहले होते हैं। प्लस से पहले क्या होता है? ए, आई, ओ, आउ। ठीक है, अब क्या होता है कि अयादि संधि में प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, कोई स्वर होता है। ठीक है, और वृद्धि संधि में प्लस से पहले अ या आ में से कोई एक होता है। अ या आ में से कोई एक मिलता है अपने को, जो है यानी कहने का मतलब जहां पर भी प्लस से पहले अ या आ में से कोई एक हो और प्लस के बाद में ए, आई, ओ या आउ में से कोई एक हो तो हमारी संधि कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। और यदि प्लस से पहले ए, आई, ओ या आउ में से कोई एक हो और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो तो संधि कौन सी होती है? हमारी अयादि संधि होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा डिफरेंस है चेंज कैसे होते हैं, परिवर्तन कैसे होता है। जब ये मिलते हैं तब इनमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है और परिवर्तन होने के बाद कौन सा स्वर आता है। देखिए, वृद्धि संधि में प्लस से पहले क्या चाहिए अपने को? अ या आ में से कोई एक, और उसके बाद में यदि ए या आई में से कोई एक हो। देखिए ध्यान से, प्लस से पहले यदि अ या आ में से कोई एक हो और प्लस के बाद में ए या आई में से कोई एक हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? आई आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? आई आदेश होता है। ठीक है, और यदि प्लस से पहले अ या आ में से कोई एक हो और प्लस के बाद में ओ या आउ में से कोई एक हो, ओ या आउ में से कोई एक हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आउ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी अब इसको और दो भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से? देखिए, यदि मान लो यहां पर अ क्या है? अ, और यहां पर क्या है? ए, यानी अ प्लस ए है तो भी क्या होगा? आई होगा। और आ प्लस ए है तो भी क्या होगा? आई होगा। और अ प्लस आई है तो भी क्या होगा? दोनों के स्थान पर, ये ध्यान रहे, इन दोनों के स्थान पर ये होगा, दोनों के स्थान पर आई होगा, दोनों के स्थान पर आई। ठीक है, और आ प्लस आई हो तो भी इन दोनों के स्थान पर आई आदेश होगा। ठीक है, तो ये तो थी किसकी? आई वाले की। अब आउ की, अब देखिए आउ में भी इसी प्रकार से होता है, यानी जैसे यहाँ पर अ है और यहाँ पर ओ है तो भी क्या होगा? आउ ही होगा। और यदि यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है? ओ है तो भी क्या होगा?
आउ ही होगा। और यदि यहाँ पर अ है और यहाँ पर आउ है तो भी क्या होगा, आउ होगा। और यदि यहाँ पर आ है और यहाँ पर आउ है तो भी इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आउ ही होगा। कुल मिलाकर के अपने को ये देखना है कि प्लस से पहले अ या आ में से, अ या आ, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और प्लस के बाद में यदि ए या आई में से कोई एक होता है तो क्या होगा, परिणाम आई होगा। और ओ या आउ में से कोई एक मिलता है तो क्या होगा, आउ होगा। ठीक है। वैसे भी वृद्धि संधि की पहचान है, कौन सी वृद्धि संधि की पहचान होती है, डबल मात्रा। डबल मात्रा इस संधि की पहचान होती है। यानी जब परिवर्तन होने के बाद क्या आएगी, डबल मात्रा आएगी। यानी चाहे वो डबल मात्रा आई की हो सकती है, चाहे वो आउ की भी हो सकती है। यानी कहने की दोनों में से किसी भी एक की हो सकती है, आई की भी हो सकती है और आउ की भी हो सकती है। संधि कौन सी होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। ठीक है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के साथ, इसके बाद में मैं बताती हूँ। अब इसमें डिफरेंस बताती हूँ। अब अयादी संधि बताती हूँ। ठीक है। जब हमारे वृद्धि संधि का परिवर्तन हो रहा था तो प्लस से पहले अ या आ में से कोई एक हो और प्लस के बाद में ए या आई में से कोई एक हो तो दोनों के स्थान पर, ये इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ था, आई, दोनों के स्थान पर आउ आदेश हो रहा था। लेकिन जब अयादी संधि की बात आती है तब प्लस से पहले, ये ध्यान रहे, वृद्धि संधि में ए आई ओ आउ, प्लस के बाद में। अयादी संधि में प्लस से पहले ए आई ओ आउ, प्लस के बाद कोई स्वर चाहिए, कोई भी स्वर चाहिए। अगर ऐसा है, इस कंडीशन में अगर हमें मिल जाता है तो ए के स्थान पर केवल मात्र ये स्वर ऐसे कैसे रहेगा, ये मिलेगा स्वर बाद में, लेकिन बाद में मिलेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे मिल जाएगा। तो देखिए ए के स्थान पर क्या होगा, आई, ए के स्थान पर क्या होगा, आई, अ य और य को हलंत। आई के स्थान पर आय और य को हलंत। ओ के स्थान पर औ और व को हलंत। और औ के स्थान पर आव और व को हलंत। यहाँ अयादी संधि में परिवर्तन होगा तब केवल मात्र ए के स्थान पर चेंज होगा, केवल आई के स्थान पर चेंज होगा, केवल ओ के स्थान पर ये जो है औ होगा, केवल औ के स्थान पर आव होगा। ठीक है। ये स्वर है लेकिन स्वर जो है बाद में उसमें मिल जाएगा, लेकिन इस स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब वृद्धि संधि की बात होती है तो इन दोनों को मिलाकर के दोनों के स्थान पर ही सीधा आई होगा। ठीक है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर। देखिए ये तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि अयादी संधि में ए आई ओ आउ प्लस से पहले मिलते हैं, वृद्धि संधि में प्लस के बाद में मिलते हैं। और यदि समस्त पद है तो वहाँ पर वृद्धि संधि की पहचान क्या मिलेगी, आपको डबल मात्रा मिलेगी। और अयादी संधि में बीच में आपको अय आय औ और आव का साउंड मिलेगा तो वहाँ पर अयादी संधि होगी। ठीक है। ये थी हमारी अयादी संधि और वृद्धि संधि का अंतर और इनकी पहचान। अब देखिए वृद्धि संधि के जो नियम है इनको एक एक करके हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्लस से पहले क्या होगा, अ या आ में से कोई एक, और प्लस के बाद में यदि ए या आई में से कोई एक हो तो दोनों के स्थान पर आई, और अ या आ के बाद में यदि ओ या आउ में से कोई एक हो तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, आउ आदेश होगा। ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम वृद्धि संधि के। यदि अ प्लस ए हो, इधर देखिए ध्यान से, अ या आ और इधर ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, आई होता है। ठीक है। अब देखिए यदि इनमें से अ हो या और जो है ए या आई में से क्या हो, ए हो, तो दोनों के स्थान पर जो है क्या होगा, आई आदेश होगा। कैसे होगा, देखिए अब जैसे एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम। अब देखिए प्लस से पहले वाले व्यंजन को अलग अलग कर लेंगे, यानी इसका स्वर अलग कर लेंगे। ए क को हलंत लगाया और अ अलग कर दिया। जैसे ही हम इस व्यंजन में से स्वर निकाल लेंगे उसके हलंत लग जाएगा। प्लस ए क म, प्लस से पहले क्या चाहिए, अ, तो ये प्लस से पहले अ हो गया, प्लस से पहले ए तो ये ए हो गया। दोनों के स्थान पर क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पर ये दोनों के स्थान पर आई हो गया। अब देखिए ए क को हलंत है, दोनों के स्थान पर आई हो गया, ये क म। अब इन सब को मिला लेंगे तो देखिए ए क में आई मिल गया तो कई बन गया, और क म क्या बन गया, ये ए कई कम, ए
एकम मीन्स एक प्लस एकम क्या बन गया, एक एकम। वैसे ही जैसे तव प्लस एव, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे तव प्लस एव, तव प्लस एव। देखिए ध्यान से, त व को अलग करेंगे, व प्लस अ हो जाएगा, प्लस ए व। अब त व को हलंत है, अ प्लस ए, अ प्लस ए, तो हमारे नियम के अनुसार अ प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। तो दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे हम, आई, और ये व। अब देखिए त व में आई मिला तो वही बन गया, तवई व। क्या बन गया, तव प्लस एव तवैव। जैसे एक प्लस एकम क्या बन गया, एक प्लस एकम एक एकम, और तव प्लस एव क्या बन गया, तवैव। अब देखिए जब ये हमारा समस्त पद बन गया यानी संधि हो गई, तो यहाँ पे डबल मात्रा आई, तो संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है इसकी पहचान क्या है, डबल मात्रा। ऐसे ही जब तव प्लस एव बना तो यहाँ पर डबल मात्रा आ गई, तो ये क्या बन गया, तवैव, और संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि की पहचान है। ठीक है, जैसे ये दो एग्जाम्पल मैंने सोल्व किए, एक प्लस एकम का और तव प्लस एव का, वैसे ही आप एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उप प्लस एधते, उप प्लस एधते, उप प्लस एधते, इन दोनों को मिलाओगे तब क्या बनेगा, उपैधते। क्या बनेगा, उपैधते। लेकिन इसको आपको इनकी तरह ही सोल्व करना है, जैसे मैंने ये ऊपर सोल्व करके दिए ऐसे ही आपको उप प्लस एधते को सोल्व करना है और क्या बनाना है, उपैधते। वैसे ही डायरेक्ट संधि हम रटेंगे नहीं, हम संधि को समझ करके नियम को समझेंगे कि अगर प्लस से पहले ऐसा हो और प्लस के बाद में ऐसा हो तो किस प्रकार से जो है उसमें चेंज होता है। उस नियम को समझ करके पहले व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे, जब दोनों स्वर देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार कौन सी कंडीशन हो रही है, फिर उसमें परिवर्तन करेंगे और फिर इसका जो है समस्त पद बनाएंगे, यानी जो इसमें संधि करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इन देखिए इन एग्जाम्पल्स को आप वीडियो पॉज करके और जो इसको उतार लीजिए, ताकि आपको अगले वाला एग्जाम्पल सोल्व करने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो था हमारा अ प्लस ए, यदि प्लस से पहले अ हो और प्लस के बाद में ए हो तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे प्लस से पहले क्या हो, आ हो, यदि प्लस से पहले क्या हो, आ हो और प्लस के बाद में ए हो, तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या होता है, आई होता है। कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब देखिए स, दा को अलग अलग करेंगे, द प्लस आ प्लस एव। अब आ प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, आई, तो अब स और द ऐसे कैसे रहेंगे, आ प्लस ए, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया, ये आई हो गया, और ये व। अब इन सबको मिलाएंगे, स द के हलंत है, द के हलंत है तो यानी स्वर रहित है, और इसके बाद आई स्वर है तो द में आई मिलेगा, तो क्या बनेगा, सदैव। क्या बन गया, सदैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। देखिए इसको सोल्व करते हैं, त था में क्या है, थ प्लस आ प्लस एव। अब देखिए प्लस से पहले आ है, प्लस के बाद में ए है, तो आ प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई। तो अब देखिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया। अब त और थ को हलंत है, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, दोनों के स्थान पर आई हो गया, ये व लिख दिया। अब इन सबको मिलाएंगे, देखिए त थ के हलंत है, हलंत मतलब स्वर रहित, थ में आई मिला तो जो है थई व, क्या बन गया, ये तथैव। तथा प्लस एव क्या बन गया, तथैव। तथा प्लस एव क्या बना, तथैव। ठीक है, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव, यदा प्लस एव, इसको आप सोल्व करेंगे, यदा प्लस एव, और जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये यदैव। क्या बन गया, यदैव, यदा प्लस एव यदैव। ऐसे ही त्वया प्लस एव, त्वया प्लस एव, त्वया प्लस एव, जब आप इसको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, तवैव। क्या बनेगा, ये त्वयैव। ठीक है, ऐसे ये दोनों एग्जाम्पल्स आप यदा प्लस एव को भी और त्वया प्लस एव को भी, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको तथैव यानी तथा प्लस एव को और सदा प्लस एव को सोल्व करके बताया, वैसे ही आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को
सोल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप शॉर्टकट से जानना मत सीखो, और शॉर्टकट में नहीं रटना भी नहीं है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ के पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है, और उस नियमों के अनुसार उसको समझ करके अगर हम करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक हमको लर्न रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये था पहला हमारा अ प्लस ए हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। नेक्स्ट था आ प्लस ए हो तो भी दोनों के स्थान पर क्या होता है, आई होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, यदि जो है क्या हो कि अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, और आ प्लस ए इज इक्वल टू भी आई हो गया। अब यदि जो है अ प्लस आई हो, यानी अ प्लस से पहले क्या हो, अ हो, और प्लस के बाद में क्या हो, आई हो, तो भी दोनों के स्थान पर क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, दोनों के स्थान पर आई होता है। ठीक है, यदि जो है प्लस से पहले अ हो और प्लस के बाद में क्या हो, आई हो, तो भी दोनों के स्थान पर क्या होता है, आई होता है। जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, दे व में क्या है, अ अलग कर देंगे, प्लस ऐश्वर्यम। अब देखिए दे व हलंत वाला ही है, अ प्लस आई दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया, सवर्यम। अब इन सबको मिलाएंगे, दे व क्यों हलंत है, और हलंत वाले व के बाद में क्या है, आई है, तो व में आई मिलेगा तो वही बन गया स्वर्यम, देवैश्वर्यम। क्या बन गया, देवैश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम क्या बन गया, देवैश्वर्यम। वैसे ही जन प्लस ऐक्यम, जन प्लस ऐक्यम, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, जन प्लस ऐक्यम। देखिए इसको सोल्व करेंगे, ज न में क्या है, न प्लस अ, ठीक है, प्लस ऐक्यम, ऐक्यम। अब देखिए कंडीशन क्या थी हमारी, प्लस से पहले अ चाहिए तो यहाँ अ, प्लस के बाद में आई चाहिए तो ये आई है। अब देखिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ज और न को हलंत है, ये आई और आधा क य म। अब इन सबको मिलाएंगे, ज न के बाद आई है, न हलंत वाला है, न में आई मिलेगा तो क्या बनेगा, नैक्यम। क्या बनेगा, जनैक्यम। जन प्लस ऐक्यम क्या बनेगा, जनैक्यम। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे हमारे अ प्लस आई के, यानी प्लस से पहले यदि अ हो और प्लस के बाद में क्या हो, आई हो, तो क्या भी आदेश होता है, आई आदेश होता है। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि प्लस से पहले अ न होकर के आ हो और उसके बाद में क्या हो, आई हो, तो भी दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, आई ही आदेश होगा। यानी कहने का मतलब प्लस से पहले क्या हो, आ हो, और प्लस के बाद में यदि आई हो तो भी हमारा क्या होगा, आई ही आदेश होगा। ठीक है, जैसे महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, जनता प्लस ऐक्यम, जनता प्लस ऐक्यम। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम सोल्व करेंगे, महा प्लस ऐश्वर्यम और जनता प्लस ऐक्यम को। देखिए महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, अब म हा को अलग करेंगे तो ह प्लस आ हो जाएगा, प्लस ऐश्वर्यम। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, आ, और प्लस के बाद में क्या है, आई, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब म और ह हलंत वाला ऐसे कैसे लिखेंगे, दोनों के स्थान पर आई हो गया, सवर्यम। बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ऐसे कैसे लिखते जाएंगे, हमें अपनी तरफ से ना ही तो हलंत और विसर्ग कुछ भी चीज़ जोड़नी है और न ही कोई चीज़ तोड़नी है। मीन्स अपनी तरफ से कुछ हटाना भी नहीं है और कुछ लगाना भी नहीं है, बस नियम के अनुसार चलना है और वैसे के वैसे लिखते जाएंगे। म तो म लिख दिया, ह हलंत है तो हलंत लगा दिया, आ प्लस ए नियम के अनुसार इन दोनों के स्थान पर आई होता है तो ये आई लिख दिया हमने, और ये स्वरियम ऐसे कैसे लिख दिया। अब इन सबको मिलाएंगे, म ह हलंत वाला है, उसके बाद में आई स्वर है
तो इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगी हई, और ये स्वरयम, क्या बन गया ये महेश्वरियम, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वरियम। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है एग्जाम्पल महा प्लस ऐश्वर्यम वाला। अब नेक्स्ट है जैसे जनता प्लस ऐक्यम, जनता प्लस ऐक्यम। अब देखिए जनता प्लस ऐक्यम, ज न ता को अलग अलग करेंगे तो त प्लस आ हो जाएगा, प्लस ऐक्यम। अब ये देखिए प्लस से पहले आ और प्लस के बाद में आई, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया आई हो गया। बाकी को ऐसे कैसे लिखेंगे, ज न त को हलंत है, दोनों के स्थान पर आई हो गया, और क्यम, क्या लिखेंगे ये क्यम। अब इन सबको मिलाएंगे, ज न त के साथ नहीं, त के बाद आई हो गया, तो क्या त के आई की मात्रा तई क्यम, क्या बन गया जनतैक्यम, जनता प्लस ऐक्यम जनतैक्यम। ठीक है, ये थे हमारे एग्जाम्पल किसके, प्लस से पहले यदि आ हो और प्लस के बाद में क्या हो आई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हुआ है आई आदेश हुआ है। ठीक है, ये थे हमारे इसके एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे आएंगे, यदि प्लस से पहले अ या आ में से कोई एक हो, प्लस से पहले क्या हो अ या आ में से कोई एक हो, और प्लस के बाद में ओ या औ में से कोई एक हो, तो इन दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है। दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है औ आदेश होता है। ठीक है, अब क्रम से मैं इनके एक एक के एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे पहले यदि जो है प्लस से पहले अ हो और प्लस के बाद में क्या हो ओ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होता है औ आदेश होता है। क्या आदेश होता है औ आदेश होता है। जैसे जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, ज ल को अलग करेंगे तो ल प्लस अ हो जाएगा, प्लस ओ घ। अब नियम के अनुसार प्लस से पहले यदि अ हो और प्लस के बाद में क्या हो ओ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया, देखिए औ हो गया। अब यह ज ल हलंत वाला है, ज को ऐसे कैसे लिखा, ल हलंत वाला है तो हलंत वाला लिखा, दोनों के स्थान पर औ हो गया, और ये क्या है घ। अब देखिए इन सबको मिला देंगे तो ज ल हलंत वाला है और उसके बाद औ स्वर है, तो ल में औ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा लव, और ये घ क्या बन गया जलौघ। क्या बन गया ये जलौघ, जल प्लस ओघ क्या बन गया जलौघ। ऐसे ही पाप प्लस ओघ, पाप प्लस ओघ, पाप प्लस ओघ, तंडुल प्लस ओदन, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए इसको सोल्व करेंगे, पाप प्लस ओघ को पा प में से स्वर अलग कर देंगे, ठीक है, प्लस ओ और घ। अब देखिए पा प को हलंत है, यह प्लस से पहले अ मिल गया, प्लस के बाद में ओ, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, और ये घ। अब देखिए इनको मिलाएंगे, पा प में औ मिला तो पौ बन जाएगा, और ये घ क्या बन गया पाप प्लस ओ घ इज इक्वल टू पापौ घ। क्या बन गया ये पापौ घ, पाप प्लस ओ घ पापौ घ। वैसे ही तंडुल प्लस ओदन, तंडुल प्लस ओदन, तंडुल प्लस ओदन। देखिए तंडुल त डू ल के स्वर अलग करेंगे तो ल प्लस अ हो जाएगा, और प्लस ओ दन। अब देखिए यहाँ प्लस से पहले अ मिल गया, प्लस के बाद में ओ मिल गया, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया औ हो गया, और जो है इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा औ। तो तन डू ल को हलंत है, दोनों के स्थान पर औ और दन। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के स्थान पर देखिए ये तन डू ल में औ मिलेगा तो लव बन जाएगा, और दन क्या बन जाएगा तन डू लौदन। क्या बन गया ये तंडु लौदन, क्या बन गया तंडु लौदन।
ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए किसकी, यदि प्लस से पहले अ हो और प्लस के बाद में ओ हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपको, यदि प्लस से पहले क्या हो, अ हो और प्लस के बाद में यदि औ हो तो इन दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है। दोनों के स्थान पर क्या होता है, औ होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे परम प्लस औदार्यम, परम प्लस औदार्यम, परम प्लस औदार्यम, परम प्लस औदार्यम। देखिए इसको सोल्व करते हैं, प र म में क्या है, अ, में क्या है, अ, परम प्लस औदार्यम। देखिए प र म के ओ को अलग किया, म प्लस अ, म को हलंत लग गया व्यंजन में से स्वर निकलते ही, प्लस औदार्यम, औदार्यम। अब देखिए प र म को हलंत है, अ यानी अ मिल गया और प्लस औ, अ प्लस औ मिल गया, दोनों के स्थान पर क्या होगा, औ, तो दोनों के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, औदार्यम। अब इन सबको मिलाएंगे, प र म में औ मिला तो मऊ बन गया दार्यम। क्या बन गया ये, परमौदार्यम। क्या बन गया, परमौदार्यम, परम प्लस औदार्यम, परमौदार्यम। ठीक है, अच्छा अब जैसे परम प्लस औदार्यम बना वैसे ही कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, ईश्वर प्लस औदार्यम, ईश्वर प्लस औदार्यम। इन दोनों एग्जाम्पल को आप सोल्व करेंगे, धर्म प्लस औत्सुक्यम, जैसे धर्म प्लस औत्सुक्यम। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें प्लस से पहले अ हो और प्लस के बाद में क्या हो, औ हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होता है, औ आदेश होता है। जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व करके बताया, परम प्लस औदार्यम को क्या बन गया, परम औदार्यम। वैसे ही कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, कृष्ण औत्कंठ्यम। ईश्वर प्लस औदार्यम, ईश्वर औदार्यम। धर्म प्लस औत्सुक्यम, धर्मौत्सुक्यम। इस प्रकार से ये शब्द बनेंगे, लेकिन आपको इसकी तरह ही सोल्व करके देखने हैं कि ये यहाँ पर इस प्रकार से कौन सा शब्द किस प्रकार से बना है या नहीं बना है। ठीक है, इस को खोल करके ही आपको अच्छे प्रकार से सोल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यदि प्लस से पहले क्या हो, आ हो और उसके बाद में औ हो तो भी उन दोनों के स्थान पर औ ही आदेश होता है। देखिए यदि प्लस से पहले क्या हो, आ हो और प्लस के बाद में क्या हो, औ हो तो भी इन दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है, दोनों के स्थान पर औ होता है। कैसे, जैसे महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। देखिए म ह को अलग करेंगे यानी ह प्लस आ प्लस औषधि, औषधि। अब देखिए प्लस से पहले आ, प्लस के बाद में औ, आ औ, क्या होगा, दोनों के स्थान पर औ आदेश होगा। तो देखिए म ह को हलंत है, दोनों के स्थान पर औ हो गया स धी। अब देखिए इन सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, म ह हलंत वाला है, उसके बाद औ स्वर है तो क्या बन गया, महु ष धी। क्या बन गया, महा प्लस औषधि, महोषधि। ठीक है, वैसे ही महा प्लस औत्कंठ्यम, महा प्लस औत्कंठ्यम, महा प्लस औत्कंठ्यम। इसको मिलाएंगे तो देखिए म ह के आ को अलग करेंगे, आ प्लस औत्कंठ्यम। अब देखिए प्लस से पहले आ मिल गया, प्लस के बाद में औ मिल गया, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, औ आदेश हो गया। ठीक है, अब म ह को हलंत है
दोनों के स्थान पर औ हो गया त कंठम। अब इन सबको मिलाएंगे तो देखिए म ह को हलंत है, उसके बाद औ है तो ह में औ मिल गया तो महु त कंठम। इन सबको मिलाकर क्या बन गया हमारा बहुत कंठम। और ये किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे, यदि प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद में औ हो तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया, औ आदेश हो गया। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे एग्जाम्पल क्यों, कौन सी संधि के, वृद्धि संधि के, जिसकी पहचान क्या है, डबल मात्रा। क्या पहचान है इसकी, डबल मात्रा। वो डबल मात्रा चाहे आई की भी हो सकती है या फिर औ की भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि नियमानुसार हमारा यही है कि प्लस से पहले अपने को क्या चाहिए, अ या आ में से कोई एक चाहिए, और प्लस के बाद में क्या चाहिए, ए या आई में से कोई एक चाहिए। और प्लस से पहले अ या आ और प्लस के बाद में यदि ओ या औ हो तो देखिए दो इनके स्थान पर तो क्या होता है, आई आदेश होता है और यहाँ पर क्या होता है, औ आदेश होता है। और जब हम आई की मात्रा जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं तो डबल मात्रा ही लगती है। जैसे क के साथ लगाई तो कई बन गया, ख के साथ लगाई तो खई बन गया। ठीक है, वैसे ही औ की मात्रा लगाते हैं तब भी ऊपर डबल मात्रा लगाते हैं। जैसे क के औ की लगाई तो कऊ, ख के औ की लगाई तो खऊ, तो यहाँ पर ऊपर ये हमेशा क्या रहती है, डबल मात्राएं रहती है। तो ये इस वृद्धि संधि की पहचान है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होने के बाद क्या होता है, देखो ए या आई होता है तो आई ही होता है चेंज होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद। और यदि ओ या औ होता है तो उनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या होता है, औ ही होता है। ये थी हमारी वृद्धि संधि। देखिए आप सारी वीडियो को अच्छी प्रकार से ध्यान से देखिए। अगर उसमें कोई भी एग्जाम्पल आपको या कोई भी नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।